हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा सर्टेन एल्केलॉइड हैज 70.8% ऑफ कार्बन, 6.2% ऑफ हाइड्रोजन एंड 4.1% ऑफ नाइट्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला? तो क्या एम्पेरिकल फार्मूला होगा? तो बेसिकली क्या है हमारे पास जो है, अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन कितना है ना, कार्बन जो है हमारे पास कितना है, दैट इज अगर हम बात करें 70.8, ठीक है, 70.8%। वही बात करें हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, वो है हमारे पास 6.2%। कितना है? 6.2%। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? नाइट्रोजन है हमारे पास 4.1%। कितना है? 4.1%। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है? तो भाई इन सबको सम करके 100 में से घटा दो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? तो देखो, अगर हम जैसे ही इन सभी को ऐड करो, ठीक है, 70.8 है ना ग्राम ऑफ कार्बन, 6.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 4.1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इन सभी को अगर हम बात करें, सभी को ऐड करके उसे 100 में से माइनस कर दो, है ना। तो जैसे ही तुम करोगे तो हमारे पास आ जाएगी 18.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 18.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ। तो तुम बोल सकते हो 18.9% लिखो। अभी क्या लिखोगे? परसेंट, क्योंकि अब 100% ले रहे थे, 18.9% क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन। अब इसी को तुम क्या लिख सकते हो? ग्राम लिख सकते हो। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर 100 ग्राम मेरे पास क्या है, एल्केनॉइड है, तो लिखो 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम ऑफ एल्केलॉइड हैज, है ना, 100 ग्राम ऑफ एल्केलॉइड, ठीक है, हैज हैज क्या हो जाएगा भाई? आ जाएगा क्या, अगर हम बात करें 70.8 ग्राम ऑफ, है ना, कार्बन, ठीक है, हाँ, 6.2, ठीक है, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। भाई बात करें जो हमारा, अगर हम बात करें 4.1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो लिख लो 4.1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, हाँ भाई। और वही बात करें क्योंकि 100% वो रेस्ट ऑक्सीजन कितना था? 18.9, तो लिख लो 18.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे निकाला हमने? ठीक है, इन सभी को ऐड किया और उसमें 100 में से माइनस कर दिया, ठीक है, तो जितना परसेंटेज बचा वो क्या है? ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, इन सभी की अगर हम बात करें, मोल्स निकालो। क्या निकालो? मोल्स निकालो। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? 100 ग्राम में। ठीक है, मोल्स निकालना है तो क्या करो, ग्राम वेट में डिवाइड कर दो किसका? अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मासेस का। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स, है ना, अब मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूं किसके? कार्बन के। ठीक है, तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में कार्बन। ठीक है, ये निकालूंगा तो वेट ऑफ कार्बन आएगा, ठीक है, हाँ, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आएगा। क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये कार्बन। अब जैसे ही तुम है ना इसको करोगे तो वेट कितना है, अगर हम बात करें, दैट इज 70.8। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? ठीक है, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? दैट इज 12। ठीक है, तो जब इस तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 5.9, 5.9 मोल्स। कितना आएगा? 5.9 मोल्स। ठीक है, इतने मोल आएंगे। अब वही बात करें हम, मोल्स ऑफ निकालते हैं हम किसका? अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, ठीक है, किसका निकालते हैं? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है? 6.2 ग्राम। ठीक है, ये इसका ग्राम वेट हो गया, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे, जैसे इसको तुम क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 6.2 मोल्स। 6.2 मोल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम मोल्स निकालेंगे किसके? अब हम मोल्स निकालेंगे अगर हम बात करें नाइट्रोजन के। किसके? नाइट्रोजन के। तो ये मैंने नाइट्रोजन के मोल्स लिख लिए। इसका ग्राम वेट कितना हो जाएगा? इसका ग्राम वेट हम देख लेते हैं, दैट इज दिया हुआ है, दैट इज 4.1। कितना है? 4.1। मैंने लिख दिया ये 4.1। ठीक है, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना होता है? दैट इज 14, है ना, कितना होता है? 14। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.29। कितना आएगा? 0.29 मोल। अब वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मोल्स निकालेंगे हम किसके? अब मोल्स निकालेंगे हम ऑक्सीजन। किसके? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ था हमारे पास? था लाइक, देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना था हमारे पास। ऑक्सीजन था 18.9। कितना था? 18.9 ग्राम। तो हमने लिखा ऊपर 18.9 ग्राम, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया कितने से? 16 ग्राम, 16 से। ठीक है, इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.18। ठीक है, हाँ। अब जो क्या होता है कि भाई जैसे हम जो मोलर रेशो आएगा, है ना, तो मोलर रेशो अगर हम लिखें,
तो दी मोलर रेशो, तो मोलर रेशो जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा, अगर हम बात करें, ठीक है, बड़ा ही सिंपल होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू, अगर हम बात करें नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन। इनका आने वाला है क्या भाई, कार्बन के मोल्स कितने आए थे, दैट इज 5.9, ठीक है ना। वही बात करें जो हाइड्रोजन के थे वो 6.2 थे, ठीक है। वही वही बात करें हमारे नाइट्रोजन के आए थे वो 0.29 थे, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने आए, दैट इज 1.18, ठीक है, 1.18। अब क्या करो, है ना, अब इसका अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो आ गए हमारे मोलर रेशो। अब हम होल नंबर रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से इन सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो टू गेट, है ना, टू गेट, ऐसा लिखो, टू गेट होल, ठीक है, टू गेट होल नंबर रेशो, होल नंबर, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर या अगर हम बात करें, हाँ, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, होल नंबर रेशो चाहिए। तो टू गेट होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो, ठीक है, हाँ, होल नंबर रेशो, वी डिवाइड द रेशो विद, वी डिवाइड, ठीक है, वी डिवाइड द रेशो विद, वन सेकेंड, डिवाइड द रेशो विद, रेशो विद, विद किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर था, ठीक है, वो क्या है हमारा, सबसे छोटा मोल्स कितने आए थे, 0.29, ठीक है, 0.29, ठीक है। तो जब है ना इन सभी को डिवाइड करोगे, जैसे 5.9 को तुम 0.29 से डिवाइड करोगे, ठीक है, हाँ, तो अगर हम बात करें जो मोलर रेशो आएगा, है ना, मोलर रेशो आएगा, तो हम लिखेंगे द मोलर रेशो, ठीक है, जो होल नंबर वाला मोलर रेशो होगा, द मोलर रेशो, ठीक है, मोलर रेशो इज, वो क्या होगा, अगर हम बात करें, जो हमारा कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का वो आने वाला है हमारा, जब जैसे ही तुम 5.9 को 0.29 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 20.3 के समथिंग, ठीक है। और फिर वही बात करें, जब तुम 6.9 6.2 को डिवाइड करोगे 0.29 से, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें, वन सेकेंड, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, अगर हम बात करें 21.4, ठीक है। वैसे ही 0.29 को 0.29 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा 1, ठीक है। और वही बात करें, जैसे ही तुम अगर हम बात करें 1.18 को 0.29 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। तो अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, कि भाई मॉलिक जो इक्वल है, ये अगर बात करें इक्वल है, ये लिखो, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो अपन ऑलमोस्ट लिखेंगे इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू, इसको सीधा सीधा लिख लो, क्या जाएगा 20, ठीक है, इस टू, अगर हम बात करें 21 इस टू 1 इस टू, अगर हम बात करें 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो जैसे ही तुम अगर बात करें, ऐसा लिख लेते हैं, अच्छा चलो, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, हाँ, वन सेकेंड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, हाँ भाई, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वन सेकेंड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 20:, अगर हम बात करें 21:1:4, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, सो हम लिखेंगे हैंस, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, हैंस द एम्फेरिकल, सॉरी एम्फेरिकल फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर नहीं, हैंस द एम्फेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला इज, ठीक है, क्या आया था हमारा, कार्बन कितने 20, तो अपन लिखेंगे C20, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितने आए थे हमारे, हाइड्रोजन आए 21, C20H21, ठीक है। और फिर वही बात करें, नाइट्रोजन एक ही है, और ऑक्सीजन जो आने वाला है
तो क्या आने वाला है अगर हम बात करें, नाइट्रोजन तो एक ही है H20 है ना, नाइट्रोजन तो क्या है, सॉरी H21 है, लेट मी करेक्ट इट, H21, नाइट्रोजन तो सिंगल ही था और ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 4, तो अपन लिखेंगे NO, ठीक है। तो इट विल बी द, अगर हम बात करें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होने वाला है, सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला होने वाला है। तो बेसिकली हमें देखना था C20 H21 और N, और ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू।